नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, राहुल गांधी ने की छत्तीसगढ़ में की गई गारंटी की घोषणाएं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के लोगों से वादा किया कि राज्य में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने पर सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रतिवर्ष 4,000 रुपए दिए जाएंगे। कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में मुफ्त शिक्षा मुहैया करने का वादा करते हुए कहा। बीजेपी बौखला गई है, 12 साल पुराने केस में डिस्टर्ब कर रही है, सीएम भूपेश बघेल ने कसा तंज। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने चर्चा में आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी बौखला गई है, वो राजस्थान में भी बुरी तरह से हारने वाले हैं, वजह से इस तरह के बयान दे रही है। 12 साल पुराने केस में डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेसियों को परेशान किया जा रहा है। राजस्थान में छापे डालने का मतलब है कि वहां पर डिस्टर्ब करना चाहते हैं। यह उनकी बौखलाहट है, इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है। केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री का सीएम पर तंज। मरवाई विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी प्रणब मुखर्जी ने नामांकन भरा। वहीं पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली नामांकन रैली में न पहुंचकर भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने सीएम भूपेश बघेल को कांग्रेस का एटीएम बताया। रामेश्वर तेली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को कहीं भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो उनको ही लगाया जाता है। अरुण साव बोले, नई घोषणाएं करने से पहले पुराना हिसाब दे राहुल गांधी। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष और बिलासपुर सांसद अरुण साव ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से सवाल करते हुए पूछा कि नई घोषणाएं करने से पहले वो पुराना हिसाब बताए। उन्हें जनता को जवाब देना चाहिए कि 5 साल पहले किए गए वादे अब तक नहीं निभाए तो अब नई घोषणाएं करने का उन्हें नैतिक अधिकार कैसे है। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी, सीएम भूपेश बघेल ने की ईवीएम से नोटा विकल्प हटाने की मांग। छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। केंद्रीय नेताओं का लगातार दौरा अभियान भी शुरू हो गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आज कहा कि ईवीएम में नोटा का विकल्प पर चुनाव आयोग को पुनर्विचार करना चाहिए। माना एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा में सीएम ने कहा कि वो इसलिए कह रहे हैं कि कई बार नोटा को अधिक मत मिल जाते हैं, इससे चुनाव परिणाम पर असर पड़ता है। 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को महज कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां कर रही है। वहीं नामांकन रैली में भी पार्टियां जमकर ताकत लगा रही है। ऐसे में प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों का धुआंधार दौरा भी देखने को मिल रहा है। इसी बीच 2 दिवसीय दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के आउटर इलाकों में बढ़ने लगी ठंड। छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में तापमान में बदलाव होगा। इसके साथ ही प्रदेश में ठंड बढ़ने वाली है। आने वाले 3 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होने की संभावना है। इसके बाद प्रदेश में ठंड बढ़ सकती है। छत्तीसगढ़ में मानसून की विदाई के बाद गुलाबी ठंड ने दस्तक दी है। वहीं ठंड भी बढ़ने लगी और लोगों ने गर्म कपड़े निकालना शुरू कर दिए हैं। केंद्र सरकार पर बरसे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि आपके साथ बीजेपी अन्याय कर रही है। पहला कदम आपके लिए जाति गणना है, उसके बाद पूरे देश को पता चल जाएगा ओबीसी की जनसंख्या कितनी है। राहुल ने कहा कि प्रेस वाले कभी सवाल नहीं पूछ सकते। मीडिया के लोगों से राहुल ने कहा कि आप सवाल पूछिए, मोदी जी आप जाति गणना से क्यों डरते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस जैसी सरकार में आएगी हम जाति गणना कराएंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं का किया जा रहा उत्पीड़न, केंद्रीय मंत्री का कांग्रेस पर गंभीर आरोप। मनसुख मंडाविया ने कहा कि आज हमने राज्य चुनाव आयोग के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है। यदि हमारी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम चुनाव आयोग के पास जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के लोग बिना किसी डर के मतदान करेंगे और अपनी सरकार चुनेंगे। छत्तीसगढ़ में इस बार बनेगा इतिहास। पहली बार महिलाएं संभालेंगी चुनाव का सारा काम। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा। इसके लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी क्षेत्र में निर्वाचन का पूरा काम महिलाओं के हाथ में सौंपा गया है, जहां मतदान पर्ची चेक करने से लेकर उंगली में स्याही लगाने और रजिस्टर में हस्ताक्षर के साथ वोटिंग करवाने तक काम महिलाएं ही नजर आएंगी। इसके साथ ड्यूटी में तैनात सुरक्षा बल भी महिलाएं ही रहेंगी। छत्तीसगढ़ वन विभाग ने लॉन्च किया ग्रामीणों को जंगली हाथियों से मुठभेड़ से बचाने के लिए एलिफेंट अलर्ट ऐप। भारत में जहाँ प्रकृति की सुंदरता और वन्य जीवन की निकटता देश की संस्कृति का भिन्न अंग है, मानव समुदायों और जंगली जानवरों के सह अस्तित्व ने ये एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश की है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करने के लिए दिल्ली स्थित कंपनी
कल्पवेग ने गर्व से एलिफेंट ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है, जो लोगों, यात्रियों, वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाथियों की आवाजाही के बारे में वास्तविक समय डेटा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। रायपुर से जैसलमेर व दुर्गापुर के लिए फ्लाइट शुरू। प्रदेश के हवाई यात्रियों को आज से रायपुर से जैसलमेर व दुर्गापुर के लिए नई उड़ान की सुविधा मिलने वाली है। दोनों फ्लाइट इंडिगो एयरलाइंस द्वारा शुरू की जा रही है और कनेक्टिंग फ्लाइट है। विमानन कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार फ्लाइट क्रमांक 2191 सुबह 9:35 पर रायपुर से दिल्ली से उड़ान भरेगी और 11:30 बजे वहां पहुंचेगी। पीएम श्री योजना के दूसरे चरण में प्रदेश के सिर्फ 10 स्कूलों के नाम शामिल। पीएम श्री योजना के तहत दूसरे चरण के लिए सिर्फ 10 स्कूलों का चयन किया गया है। समग्र शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूलों का चयन कर मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। पीएम श्री योजना के लिए तय मापदंड के अनुसार प्रदेश में सिर्फ 10 स्कूल ही मिले हैं। पीएम श्री में शामिल करने के लिए पहली से 10वीं कक्षा अथवा पहली से 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को प्राथमिकता दी जा रही है। संगवारी मतदान केंद्रों में महिला अधिकारी कर्मचारी कराएंगे मतदान। विधानसभा आम निर्वाचन 2023 को महिलाओं, विकलांगों व युवाओं सहित सभी नागरिकों के लिए और अधिक समावेशी और सहभागी बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। निर्वाचन में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 900 संगवारी मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 10-10 संगवारी मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इन मतदान केंद्रों में मतदान दल और सुरक्षा बल सहित अन्य स्टाफ महिलाएं होंगी। इस बार दीपावली चीन की झालरों की बत्ती गुल स्वदेशी झालर से जगमगाएंगे। दीपावली पर घरों को जगमगाने के लिए शहर में रंग बिरंगी झालरों और एलईडी लाइट का बाजार तैयार हो गया है। बताया जा रहा है कि इस बार बाजार में स्वदेशी झालरों की चमक से चीन की झालरों की बत्ती गुल होने वाली है। उपभोक्ताओं द्वारा भी इन दिनों स्वदेशी झालर और लाइट की मांग बढ़ी है। स्वदेशी झालर की रेंज 100 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।